एक रात जब अचानक लाइट चली गई तो छोटी बहन रिया डरते हुए भाई अर्जुन के कमरे में आई। माँ पापा के झगड़े की आवाजें घर में गूंज रही थी। दोनों भाई बहन एक ही बिस्तर पर लेट गए। गर्मी से परेशान होकर कपड़े उतार दिए और बातों बातों में वे कहाँ तक पहुंच गए उनको पता ही नहीं चला। नमस्ते दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। तो हमारे घर में हम 4 लोग थे, माँ, पापा, मैं और मेरी छोटी बहन रिया। मैं अर्जुन उस समय बीटेक के दूसरे साल में था, उम्र 20 साल। रिया 18 साल की थी और 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। हमारा घर इंदौर के एक शांत इलाके में था, जहाँ रातें आम तौर पर शांत होती थी, लेकिन आज रात अलग थी। माँ बाबा के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रिया खड़ी थी। उसकी आंखें नम थीं और वो कांप रही थी। जैसे ही मैंने पूछा क्या हुआ, वो मेरे सीने से लिपट गई और रोते हुए बोली, भैया आज फिर माँ बाप बहुत जोर से लड़ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं आपके कमरे में रुक सकती हूँ? मैंने उसे अंदर बुलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रिया मेरी सबसे प्यारी बहन थी। गोरा रंग, लंबे और बहुत मासूम चेहरा। वो सीधे मेरे बिस्तर पर लेट गई। मैंने तकिया उठाया और जमीन पर सोने की तैयारी करने लगा कि रिया ने कहा, भैया आप भी ऊपर आ जाइए ना, अकेले नीचे सोना कैसा लगेगा। बचपन में हम अक्सर साथ सोते थे, इसलिए मैं बिस्तर पर लेट गया। तभी पूरी बस्ती में लाइट चली गई, अंधेरा छा गया। मैंने टेबल पर रखी मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की पीली रोशनी में रिया को देखा तो वो सफ़ेद नाइटी में सचमुच परी जैसी हिल रही थी। उसके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और चेहरा डर से थोड़ा सख्त। मैंने उसे समझाया, रिया तुझे अब आदत हो जानी चाहिए माँ पापा के झगड़ों की। वे लोग बिना लड़े एक दिन भी नहीं रह पाते। तू डर मत कर। वो मुस्कुराई और बोली, भैया लाइट नहीं है और बहुत गर्मी हो रही है, क्या मैं नाइटी उतार दूं? मैं एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, अगर तुझे तकलीफ हो रही है तो उतार दे, लेकिन मैं भी गर्मी से परेशान हूं। शायद मुझे भी शर्ट पजामा निकाल देना चाहिए, वरना बिस्तर पसीने से गीला हो जाएगा। रिया ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है भैया, आप उतारिए तो मैं भी उतारूंगी, वरना आपकी छोटी बहन गर्मी से तड़प रही है। आपको अच्छा लगेगा। मैं हंस पड़ा और अपने कपड़े उतार दिए। जब मैंने देखा तो रिया मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी। फिर उसने कहा, अब मेरे कपड़े भी उतारिए ना भैया। मैंने हिचकिचाते हुए उसकी नाइटी उतारी। अचानक मैं चौंक गया। उसके अंदर कुछ नहीं था। रिया ने मेरी हैरानी देखकर हल्के से हंसते हुए कहा, मैं आपकी अपनी बहन हूं, आपका मुझ पर पूरा हक है। अगर आपका मन करे तो आप मुझे और करीब से प्यार कर सकते हैं। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। रिया, ये सब ठीक नहीं है, तुम मेरी बहन है। वो मेरी तरफ देखकर बोली, भैया चलिए ना, गर्मी बहुत है, आपकी भी तकलीफ होगी, आपका मन भी अकेला महसूस कर रहा होगा। मुझे आपकी गुफा दिखाइए, मैंने कभी नहीं देखी, और मैं भी आपका राज देखना चाहती हूँ। छोटी बहन से क्या शर्म ना। उसकी बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। यहाँ मेरी वही मासूम रिया थी या आज कुछ और ही हो गई थी। फिर हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। रिया ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और अपने बदन पर रख दिया। उसकी ध्वजा गर्म थी, पसीने से नम। वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, भैया आप सो गए क्या? नहीं तो मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? रिया धीरे धीरे मेरे ऊपर आ गई। उसकी आंखें मोमबत्ती की रोशनी में चमक रही थी। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, भैया आप मेरे रक्षक हैं। अगर कोई गैर मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करेगा तो मुझे डर लगेगा, लेकिन अगर आप मुझे अपना बना लेंगे तो मैं कभी किसी और के पास नहीं जाऊंगी। हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। उसके शब्द मेरे दिल में उतर रहे थे। मैंने कहा, रिया ये गलत है। वो मुस्कुराई, भैया लोग शादी इसलिए करते हैं क्योंकि हर किसी को बहन नहीं मिलती। पुराने जमाने में भाई बहन के बीच ऐसा प्यार आम था। समाज ने बाद में नियम बनाए, लेकिन सच्चा प्यार तो वही है जो भरोसे पर टिका हो।
मोमबत्ती की रोशनी में उसका बदन चमक रहा था। मेरे मन में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब रोमांच भी। रिया ने मेरे गाल पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, भैया, आज से मेरी हर ख्वाहिश आप पूरी करेंगे। मेरी इज्जत आपकी इज्जत है। मैं आपको कभी किसी और लड़की के साथ नहीं देखना चाहती। मैंने उसे गले लगा लिया। मेरे मन में संघर्ष था, लेकिन उसकी बातें सच्ची लग रही थी। मैंने कहा, ठीक है रिया,